Om Shanti, Om Shanti to all my godly brothers and godly sisters। तो आज जो टॉपिक लिया जाएगा है तो बाबा की अव्यक्त मुरली, पर जो टॉपिक है वहाँ पर बहुत ही ग्रंथि का वरदान है। इससे पहले कि हम उस आगे बढ़ें तो हम उस ग्रंथि के वरदान को परमात्मा पिता भगवान शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कैसे ग्रंथि के वरदान हम बच्चों को दे जाते हैं, तो हम कितने ही भाग्यशाली बच्चे हैं परमात्मा शिव के, ब्रह्मा बाबा माता के, जो कि हमें ऐसे ग्रंथि के वरदान देकर उत्साह उमंग में हमें ले आते हैं। तो कैसा वरदान परमात्मा शिव ने हमको दिया, तो उस वरदान से हम ये महावाक्य शुरू करेंगे और उसका टॉपिक शुरू करेंगे। तो परमात्मा के महावाक्य हैं, अगर आप में उमंग उत्साह है तो परमात्मा का ग्रंथि का वरदान है। अगर आप में उमंग उत्साह है तो परमात्मा का ग्रंथि का वरदान है। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। अगर आप में उमंग उत्साह है तो जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह परमात्मा पिता का ग्रंथि का वरदान है। तो यह है उमंग उत्साह का महत्व। अगर आप में उमंग उत्साह है तो इसका इतना महत्व है कि स्वयं परमात्मा आकर ग्रंथि दे देते हैं कि बच्चे तेरे में अगर उमंग उत्साह है तो जो तेरे ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, तो मेरा वरदान है कि सहज साकार होता जाएगा। तो इस ग्रंथि के वरदान को हमेशा अपने जीवन भर साथ रखना है कि अगर मुझ आत्मा में उमंग उत्साह है तो जो मेरे ख्याल ख्वाब में भी नहीं है वो सहज साकार हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। जो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता जाएगा, बहुत ही इजीली आसानी से मिलता जाएगा। तो आज की मुरली, जो आज के महावाक्य हैं परमात्मा के, वो ऐसे हैं कि वैसे ये 26/2/23 के महावाक्य हैं आने वाली मुरली के, और 31/12/93 के रिपीटेड हैं। तो टॉपिक है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना, सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। व्यर्थ को समाप्त करना, महादानी वरदानी बन, और सारा जो वर्ष है उमंग उत्साह में बिताना है, उड़ते रहना है। तो ये है टॉपिक, कॉन्स्टेंटली फ्लाई विद द जील एंड एंथुसियाज्म इन द न्यू ईयर एंड बी ए ग्रेट डोनर एंड बेस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल एंड फिनिश ऑल वेस्टेजेस। तो परमात्मा ने कैसे ग्रंथि का वरदान पहले रिपीट करवाया, तो फिर ये टॉपिक पकड़ लिया कि सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना है और महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त कर देना है, जिससे हम आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर पवित्र बन जाती हैं। क्योंकि व्यर्थ भी आप पवित्रता है। स्वयं परमात्मा शिव ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि जो व्यर्थ है वो भी आप पवित्रता है। तो आप पवित्रता को समाप्त करने के लिए बाबा ने बच्चों को ये वरदान दिया है, महादानी भव वरदानी भव। तो कैसे शुरू करते हैं परमात्मा शिव अपनी वाणी को शुरू करते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि जो अपना समय सफल करते हैं, अपनी जो बाबा हमारी आत्मा में पवित्रता लाना चाहते हैं, कैसे कैसे महावाक्यों को लाकर हमारे आत्मा में पवित्रता लाकर हमारे तन को, हमारे शरीर को भी मंदिर बना देते हैं। तो आज नवयुग नई सृष्टि के रचता, तो आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा
अपने नवयुग के आधार मूरत बच्चों को देख रहे हैं। आधार मूरत किसके? नवयुग के न्यू एज न्यू वर्ल्ड के जो क्रिएटर हैं, नई सृष्टि के रचता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में जब आते हैं तो बाप दादा का रूप बन जाता है। तो आकर इस ब्राह्मण इस संगम युग में नया युग और नई सृष्टि रचते हैं। तो जो जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, और नई सृष्टि नया युग रचने के लिए उनको बच्चों को अपने साथ रखते हैं, उनसे सहयोग और स्नेह लेते हैं। तो उनके सहयोग और स्नेह से जो सृष्टि नई सृष्टि बनती है, नवा युग बनता है, तो वो श्रेष्ठाचारी बच्चे कहलाते हैं। उनको बाबा आधार मूरत कहते हैं। उन आधार मूरत बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं जो कि नई सृष्टि और नए युग के आधार मूरत हैं। तो बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूरत हो, आप ही आधार मूरत हो। तो परमात्मा शिव के साथ, बाप दादा के साथ हम सब कोऑपरेट करते हैं इस श्रेष्ठ कार्य में। परमात्मा हमें साथ लेते हैं, हमें ओनली क्रेडिट देते हैं। हालांकि परमात्मा स्वयं कर सकते हैं। हम बच्चों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए, टेम्पटेशन देने के लिए आधार मूरत कहकर साथ रखते हैं और आधार मूरत कहकर पुकारते हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा कहते हैं आप ही आधार मूरत हो। तो बाबा ने आके ही हमको सम्मान शुरू में ही दे दिया कि आप ही आधार मूरत हो। तो आप सम्मान सेपरेट कर लीजिए। मैं नई सृष्टि और नए युग की आधार मूरत आत्मा हूं। ये वरदान, ये जो है सम्मान स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने मुझको दिया कि मैं एक आधार मूरत आत्मा हूं, नई सृष्टि की, नए युग की आधार मूरत आत्मा हूं। जिस प्रकार रचता बाप परमात्मा शिव बाप दादा ब्रह्मा तन में आकर रचते हैं, उसी प्रकार सेम स्टेटस परमात्मा शिव अपने इक्विवेलेंट दे देते हैं। तो कितनी ऊंची उमंग उत्साह की स्थिति हमारी पैदा कर देते हैं। तो दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। एक्चुअली ये 31/12/93 की मुरली है। नेक्स्ट डे जो 94 बाद नया वर्ष होना है, तो लास्ट डे है। तो ये नए वर्ष का नया वर्ष आना है और पुराना वर्ष जाना है। ये लास्ट डे है, दोनों का संगम है। तो दुनिया के हिसाब से जो 31 दिसंबर होता है वो नए वर्ष का संगम होता है, क्योंकि पुराना वर्ष जा रहा होता है और नया वर्ष आ रहा होता है। तो लास्ट डे जो गिना जाता है वो संगम गिना जाता है, वर्ष का संगम। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, यह है वर्ष का संगम दिन। और आप बैठे हो बेहद के संगम पर। बाबा किधर ले गए? आप तो वर्ष का संगम पर आए हो, पर बाबा स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम बेहद के संगम पर हो। आप सब नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। आप ओनली न्यू ईयर्स की ग्रीटिंग्स ही नहीं देते, बल्कि नए युग की भी मुबारकें तुम देते हो। वो देते हैं नए वर्ष की। आप नए वर्ष के साथ साथ नए युग की भी मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। तो नए युग की अनेक जन्मों की मुबारक बाबा कहते हैं तुम बच्चे दे देते हो। सतयुग के 21 जन्मों की मुबारक तुम देते रहते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। तो हर बच्चा, हर ब्राह्मण बच्चा ये अनुभव करता है, जिस प्रकार परमात्मा शिव याद दिलाते हैं कि हर एक बच्चा मेरा ये अनुभव करता है कि मेरा एक नया जन्म हो गया, मेरा दिव्य जन्म हो गया, मेरा एक अलौकिक जन्म हो गया, मेरा तो एक नया जीवन प्रारंभ हो गया। नई जीवन में आगे हो ना। तो बाबा कहते हैं नए जीवन में आगे हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है।
अमृत वेले से देखो नई रीत नई प्रीत, नया सिस्टम नया प्यार, न्यू लव एंड अफेक्शन, एंड द न्यू सिस्टम हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इनटू द लाइफ ऑफ द ब्राह्मण्स। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है, नया सिस्टम आ गया, नया ईश्वरीय प्यार आ गया। अमृत वेले से देखो ईश्वरीय प्यार हम पर बरसता है, एक नया सिस्टम आ जाता है, नई रीत नई प्रीत आ जाती है। अमृत वेले से ही देखें तो हम ब्राह्मणों की लाइफ में एक नया जीवन आ जाता है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। अगर हम देखें कि ज्ञान में आने से पहले हमारी दिनचर्या क्या थी, अब ज्ञान में आने के बाद अब हमारी दिनचर्या क्या है, तो उस दिनचर्या में देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जमीन आसमान का अंतर पाया जाएगा। वो अंतर क्या होगा? नई रीत नई प्रीत, सब नया हो गया है। पुराना कलयुग की स्मृति समाप्त, कलयुग की वृत्ति समाप्त, कलयुग की दृष्टि समाप्त, सब बदल गया, सब बदल गया। वैसे भी नई चीज, सब नया हो गया, नया जन्म, नई दिनचर्या, नया सब कुछ नया, नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि, सब बदल गया। तो बाबा ने आकर हम बच्चों को दिव्य और अलौकिक जन्म इस परशोत्तम संगम पर दे दिया। हमारी दिनचर्या ही बदल दी, हमारा नया जीवन शुरू हो गया, हमारी दिनचर्या बदल दी, हमारा सिस्टम नया हो गया, हमारा नया ईश्वरीय परिवार हम बच्चों को मिल रहा है, और हमारी नई वृत्ति हो गई, नई दृष्टि हो गई, और नई स्मृति, नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि हो गई। अब आगे देखेंगे कि नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि से बाबा ने हमें क्यों दी, और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज तो सबको प्यारी लगती है ना। पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है, संसार भी नया, संस्कार भी नए, संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं, नए वर्ष को भी धूमधाम से मनाते हैं। साथ साथ इसकी ट्वीन सुनकर उमंग उत्साह में रहिए। तो नया वर्ष मनाने आए हैं ना, तो मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। अब मुरली आपकी मेन टॉपिक पर आती है। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। नया जन्म हुआ, नया उमंग उत्साह आ गया, और फिर हर दिन और हर समय मनाते ही रहते हैं, हर क्षण मनाते ही रहते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। जिसमें उत्साह होता है उसका हर क्षण हर घड़ी जो होती है वो उत्सव बन जाती है। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो, वेयर देयर इज एंथुसियाज्म देयर इज सेलिब्रेशन, एंड देयरफॉर दिस सेलिब्रेशन इज फेस्टिवल। वेयर देयर इज एंथुसियाज्म देयर इज फेस्टिवल। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं और ग्रीटिंग देते हैं। विद दिस एंथुसियाज्म यू आर गिविंग ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव, अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो तो ब्राह्मणों का हर दिन हर घड़ी उत्सव है। सदा ही उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन है। ये जो उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन है, क्या उमंग उत्साह है? बाबा ने यहाँ तक कहा अगर ब्राह्मण में उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन नहीं है। तो जिस ब्राह्मण में चेकिंग है कि अगर उमंग उत्साह है तो तू ब्राह्मण है, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो बच्चे तू ब्राह्मण नहीं है। दिस जील एंड enthusiasm in your life is called your ब्राह्मण लाइफ। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, जो सिस्टम बना हुआ है दुनिया के हिसाब से वो विशेष दिन नए वर्ष का मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन आप नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। पर
ब्रह्मा कुमारी बच्चों में जो उमंग उत्साह है वो नए जीवन का है। सतयुग का उमंग उत्साह है जो जागृत बाबा आके करते हैं, इमर्ज करते हैं। नए युग का और नए जीवन का उमंग उत्साह, एक नया जीवन, एक नया उमंग उत्साह, सतयुगी उमंग उत्साह होता है। इसलिए इम्पेरिशेबल होता है, अविनाशी होता है, विनाश नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि 2 तारीख आएगी, आप देखते हैं हम नया वर्ष आता है 2 तारीख को, क्या रादर इवनिंग को ही जो लोगों में जोश होता है वो समाप्त हो जाता है, उनको भूल जाता है आज नया वर्ष है। ऐसे नहीं, पर ब्रह्मा कुमारी बच्चों में सतयुग का जो बाबा उमंग उत्साह जागृत कर देते हैं, नई जीवन का उमंग उत्साह जागृत करते हैं, अपने वरदानों का उमंग उत्साह जागृत करते हैं। जहां पर ईश्वरीय वरदान उमंग उत्साह का होगा तो वो समाप्त कभी नहीं होगा, वो सदा ही बना रहेगा। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। तो ब्राह्मणों का उमंग उत्साह आप नोट भी करते होंगे, हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन हम आत्माओं का जो ग्राफ है, उमंग उत्साह का जो ग्राफ है, हमारी आत्मा की जो शक्ति है हर दिन बढ़ती जा रही है। तो बाबा इस समय हमारी स्थिति बना रहे हैं। तो बाबा ने कौन सी स्थिति बना रहे हैं? उमंग उत्साह से हमारी स्थिति, सोल पावर, आत्मा की शक्ति को बाबा बढ़ा रहे हैं। उमंग उत्साह से हमारी स्थिति बना रहे हैं, उमंग उत्साह की स्थिति बना रहे हैं, उमंग उत्साह में उड़ने की स्थिति बना रहे हैं। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना, बाबा क्वेश्चन करते हैं कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह है, चेकिंग करिए आप अपनी अपनी हर घड़ी, क्योंकि बाबा ने कहा है उमंग उत्साह है तो तुम ब्राह्मण हो। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, हर घड़ी, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। अब बाबा कहते हैं ये झील एक पंख है और इंथुजियाज्म दूसरा पंख है, उमंग एक पंख है, उत्साह दूसरा पंख है। तो बाबा ने हमको 2 पंख दे दिए, उमंग उत्साह का हम ब्राह्मणों को दिया हुआ है। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, देखिए बाबा सारी दिन की एक्टिविटी की तरफ बाबा ले जाते हैं, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में होने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र पर आए हुए हैं। कार्य क्षेत्र में हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पर बाबा उत्साह उमंग कैसे लाते हैं? ये उमंग दुनिया वाले तो क्या कहेंगे, अगर कोई कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो फिर भी उड़ती कला की स्थिति में कर्म योगी बन कर्म में आते हो। बाबा ने उड़ती कला की स्थिति बना दी हमारी। तो कोई भी कार्य करते हो तो उड़ती कला की स्थिति में करते हो और कर्मयोगी बनकर करते हो। तो हमने नोट करना है कि सारे दिन की एक्टिविटी दिनचर्या में उमंग उत्साह के साथ कार्य करना है। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। ट्रिपल अंडरलाइन, 3 बार अंडरलाइन कीजिए। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। अमूमन हम क्या देखते हैं, हम 8 शक्तियां गिनते हैं। तो मैं तो मोस्टली कहता होता हूं कि यह उमंग उत्साह बहुत जबरदस्त शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इस उमंग उत्साह को कभी जीवन में भुलाना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वही है जिसमें उमंग उत्साह है। नहीं तो जीवन क्या बन जाती, नीरस, टेस्टलेस, ड्राई सा जीवन बन जाता है। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस हैं, बेरस हैं। और आप क्या कहेंगे, उमंग उत्साह का रस है, उमंग उत्साह का रस है। क्या दुनिया वाले और क्या आप, कितना डिफरेंस बाबा ने क्रिएट कर दिया। किसी से पूछो वो कहेगा क्या रस है, क्या ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं, सूखी सी ज़िंदगी है, सूखा सी ज़िंदगी है, इसमें कोई रस नहीं, कोई मज़ा नहीं। तो ब्राह्मणों से पूछो, वो पता क्या बताते हैं, उमंग उत्साह का रस है। उनसे पूछो क्या हाल है, वो कहते हैं चल रहा है, बस दिन काट रहे हैं। तो ब्राह्मण से पूछें क्या हाल है, तो वो कहते हैं फरिश्तों जैसी चाल है, खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंथुजियाज्म ऑफ द ब्राह्मण्स एंड विद द अदर सोल्स।
दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल से कष्ट नहीं होंगे तो ब्राह्मण कभी डिसहार्ट नहीं होता। सदा दिल खुश, कॉन्स्टेंटली हैप्पी, एंथुसियास्टिक सोल। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। अपनी दिनचर्या में, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, पर बाबा ने जो वरदान उमंग उत्साह भरी जीवन भाव का जो बच्चों को दिया, वो जो डिफिकल्टीज आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको बड़ी आसानी से सहज कर देते हैं। उत्साह तूफान को भी तोहफा कर देता है। पहाड़ जैसी समस्या आए उसको राई कर देता है, रुई बना देता है, ऐसे उड़ा देता है। बाबा कहते उत्साह की इतनी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़ी मुश्किल को सहज बना देता है, तूफान को तोहफा बना देता है, पहाड़ जैसी समस्या को राई बनाकर रुई बना उड़ा देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। देख लीजिए, दुनिया तो ब्राह्मण मनोरंजन, कोई भी समस्या आए तो मनोरंजन करना शुरू कर दीजिए, अनुभव होगा। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। तो बाबा ने आगे फिर ये जस्टिफाई करके रख दिया। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा ने फिर आपको आधार मूर्त कह दिया। पहले बिगनिंग में भी, आरंभ में भी मुरली के कहा था आधार मूर्त आत्माएं हो। सेकंड लाइन में भी आधार मूर्त आत्माएं हो। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आधार मूर्त हो क्योंकि तुम उमंग उत्साह में रहते हो। उमंग उत्साह में रहने के कारण तुम्हारा जीवन वो जो डिफिकल्ट होता है वो बहुत ही सहज हो जाता है। कोई भी समस्या पहाड़ जैसी हो वो भी रुई बन के उड़ जाती है। इसलिए बाबा ने आप बच्चों को संगम युग के एक पॉट पर रख दिया कि ये मेरे आधार मूर्त बच्चे हैं। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। जानते भी हैं, आधार मूर्त हैं, मानते भी हैं, उमंग उत्साह में रहने वाले आधार मूर्त हैं, उस पर चलते भी हैं। मानते मीन चलते, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं। किस बात को? कि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, नए युग की, नए जीवन की। तो वो कैसे स्टेब्लिश होगा? वो के बच्चे कहते अब हम फॉलो करते हैं। नई दृष्टि, नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि अगर है तो तब आधार मूर्त हो। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी था, अब भी हूँ और भविष्य में भी हूँगा। तो ये क्या हो गया? अविनाशी उत्साह हो गया जो कभी नष्ट नहीं होगा। इम्पेरिशेबल एंथुसियाज्म। और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल हो गए तो अविनाशी हो गया ना। तो मेरा एंथुसियाज्म, हर ब्राह्मण आत्मा का जो उमंग उत्साह है वो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। ये सदा ही हर कल्प के बाद आता रहता है। इसलिए ये अविनाशी हो गया। तो बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 हैं। बाप दादा देख रहे थे कि उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबर वार थोड़े ही होंगे। तो बाबा कैसे एंथुसियाज्म से चेकिंग करते हैं आपकी कि आप नंबर, जो बच्चे बाबा के इतने नंबर 1 एंथुसियाज्म में रहते हैं, बाबा उनको ही नंबर 1 सतयुग में बनाते हैं। तो सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ enthusiasm in the Brahman life, zeal and enthusiasm in the Brahman life. तो must keep in mind. तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उठते चलो। नव जीवन के इस उत्साह, हमारा जो उत्साह है वो नव जीवन का है, सतयुग का है, नए जीवन का है, नई सृष्टि का है।
तो ये नवजीवन के उत्साह में उठते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। फिर बाबा ने याद दिलाया आधार मूर्त हो। ये ऐसे नहीं बोल रहे, कुछ है इसमें। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। जिम्मेवारी डालते चले। पहले बाबा प्यार करते हैं, उसके बाद जिम्मेवारी दे देते हैं। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ पर 3 और 4 लाइन है जो बिल्कुल आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, तब ये मुरली आपके अंदर है। अदरवाइज ये मुरली सुनने का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। जो जो आप सोच रहे हो वो वातावरण में जा रहा है। उस सोच के आधार पर ये विश्व बन रहा है। अगर विश्व की आज हालत ये माड़ी है, तो अगर आज विश्व की हालत यहाँ पर है, तो हम आत्माओं की सोच के कारण ही हुआ है। तो अब हमने सतयुगी सोच बनानी है। तो परमात्मा कहते हैं, अवगत करा रहे हैं, आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। तो अगर संसार का वातावरण बदलना है तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाए रखनी है हर घड़ी। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। तो अब दृष्टि का महत्व बना दिया, वृत्ति का वातावरण से, दृष्टि का नेचर को पवित्र कर रही मेरी दृष्टि, आत्माओं को पवित्र कर रही है, ये जिम्मेवारी है। तो दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। ये सारा संसार हमारी दृष्टि से बदलता है, हमारी वृत्ति से बदलता है, हमारी दृष्टि से बदलता है, हमारे कर्मों से बदलता है। तो बाबा ने इसीलिए आधार मूर्त कहा, rather the Godfather Shiva has put the responsibility on us that you are the basis, you are the support for creating this new world. But अपनी श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है, श्रेष्ठ दृष्टि रखनी है और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है, आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठाचारी दुनिया बनेगी। तो वृत्ति श्रेष्ठ रखनी है, दृष्टि श्रेष्ठ रखनी है और कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दे दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो। जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा हल्का अनुभव होगा। कौन सी जिम्मेवारी? आधार मूर्त आत्मा है विश्व को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हम आत्माओं की वृत्ति से वातावरण परिवर्तित होता है इस संसार का। हमारी पवित्र दृष्टि से सृष्टि पवित्र बनती है और हमारे श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। ये ताज पहनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रखा है कि नहीं? डबल लाइट जो होंगे वही जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ताज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकेंगे। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। ट्रिपल अंडरलाइन, 2 बार नहीं। इस समय के ताजधारी जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी संसार को बदलने की अपने सिर पर रखते हैं, वही भविष्य में उनको ताज मिलेगा। क्राइटेरिया बाबा ने बता दिया भविष्य के ताज का। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? तो नए वर्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा बच्चों को देने लगे हैं और उससे भी बाबा का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। तो बाबा अव्यक्त का अर्थ बता रहे हैं फरिश्ता। पूरा वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना। तो पिछला साल जैसे ही ये निकला तो फरिश्ता अव्यक्त वर्ष था, इसलिए बाबा कहते फरिश्ता बन गए ना। कि नहीं, अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। व्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करना है? बाबा ने 93 में आपको फरिश्ता बना दिया। अब साथ ही वो एक और जिम्मेवारी, फरिश्ता से देवता कैसे बनेंगे? कुछ तो जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी ना। तो वो कौन सी जिम्मेवारी परमात्मा शिव बच्चों को देते हैं? बाबा उत्साह उमंग बहुत दिलाते हैं। तो नए वर्ष का कौन सा काम बाबा ने दिया
क्या जिम्मेवारी दी, ताकि हम जो फरिश्ता बाबा ने बता दिया वो देवता में कन्वर्ट हो जाए, अपग्रेड हो जाए। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। कुछ कसर रहती होगी ना, क्योंकि बाबा वेस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, व्यर्थ को। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यहाँ पर वरदान ले लीजिए, महादानी भाव वरदानी भाव का वरदान आपको मिल गया सदा का। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई ज्ञान का, गुण का दान देना है। ज्ञान का खजाना भरपूर है ना, कि थोड़ा कम है? तो बाबा ने ये महादानी वरदानी का कोई भी आत्मा आपके कांटेक्ट में आती है, उसको किसी ना किसी शक्ति, किसी ना किसी गुण, किसी ज्ञान का 2 लाइनें उनको सुनानी है। 3 खजाने कितने भरपूर हैं, ज्ञान, शक्ति और गुणों का खजाना। 3 खजाने बाबा ने हम सब बच्चों को दिए। ज्ञान का खजाना बाबा पूछते हैं भरपूर है ना, कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियाँ भी है, गुणों का खजाना भी है। तीनों में भरपूर हो, संपन्न हो, कि एक में संपन्न हो? 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ तीनों के आत्माएं बिल्कुल खाली हैं। उनको तीनों की ज़रूरत है। ज्ञान की उनको ज़रूरत है, शक्तियों की ज़रूरत है, गुणों की ज़रूरत है। इसलिए बाबा तीनों को ही समान रखते हैं कि तीनों की ज़रूरत है। कोई भी आत्मा आपके कांटेक्ट में आ जाती है, संबंध संपर्क में आती है, उसको दान देना है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे, तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है क्या? कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे सारे दिन में। चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, तो जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो दान का रूहानी अर्थ अंडरलाइन कोऑपरेट करना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? विधि बाबा बताते हैं कैसे वरदान देंगे। वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्तर तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। जो आपकी श्रेष्ठ स्थिति है, आप शांति देवा आत्माएं हैं, आप सुख देवा आत्माएं हैं, तो आपका यह संकल्प होना चाहिए कि मैं एक शांति देवा आत्मा हूं, मैं एक सुख देवा आत्मा हूं, मैं एक खुश नसीब आत्मा हूं। तो जो भी आत्मा आपके संबंध वातावरण उससे बन जाएगा तो वो वाइब्रेशंस का रूप लेगा। तो उस आत्मा को भी ये वरदान दिया जाएगा, शांति देवा भाव, सुख देवा भाव और सदा खुशहाल आनंदमय जीवन भन का। इस प्रकार बाबा से कांटेक्ट होकर ये वरदान देते जाना है। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को गुण दान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। बाबा कितनी गहराई में जाते हैं। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। शांति देवा भाव, सुख देवा भाव,
मुक्त जीवन भाव, जीवन मुक्ति भाव के वरदान इस प्रकार सहनशीलता से उस आत्मा को देते चलो और अंदर में कोई कड़वाहट नहीं रखनी। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हैं तो जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बनते हो। तो संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। तो महादानी और वरदानी भरने का संस्कार अभी से हमने भर लेना है। चाहे कितनी भी गुस्से वाली, क्रोध वाली, निंदा करने वाली आत्मा आए तो हमने वरदान देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। तभी तो हमारी जो मूर्तियां बनेंगी उनसे वाइब्रेशंस उस समय भक्तों को मिलेंगी द्वापर से। महादानी वरदानी बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, अर्थात पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि जो महादानी वरदानी है दूसरों को देने वाले दाता हैं। देखो, महादानी वरदानी अगर आप हो, आप दाता हो, आप समर्थ हो। समर्थ होगा तब तो देगा ना। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, यह समर्थ स्थिति स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है, तो स्विच ठीक है या कभी कभी लूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करने की विधि बाबा ने दानी महादानी वरदानी बनना सिखाया। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। तो फरिश्ते का ये काम है, महादानी और वरदानी बन देते जाना, देते जाना, देते जाना, तभी तो देवता बनोगे। बाबा ने फरिश्ता बना दिया, देवता बनाने के लिए बाबा ने महादानी वरदानी बना लिया। ये फाइनल स्टेज आएगी, कैसे व्यर्थ को समाप्त कर पवित्र बना, बाबा देवता बनाते हैं। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना बाबा जिम्मेवारी दे रहे हैं। क्या नया नया चार्ट रखेंगे? चारों सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते हो तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान का सब्जेक्ट है, चाहे योग का है, चाहे धारणा का है, चाहे सेवा का है, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ तो हुई ना, नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में भी हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है, 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्वयं के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीप की अनुभूति होती रहेगी। तो इससे ये विधि इसलिए बाबा बता रहे हैं कि आप बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। समझा क्या चार्ट रखा है? तो हर दिन, हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। इकोनॉमी और इकोनॉमी, ज्ञान सरोवर बना रहे हो, उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था तो सब में इकोनॉमी, तो सब में इकोनॉमी, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो
हर 3 मास का स्वयं भी साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना, मिड गेट तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की यह भाषा नहीं क्या करें, कैसे करें, ऐसे करें तो क्या, लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन सा क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या किया जानते हैं ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने और फुल कास्ट कितने रहे। बाबा को सब पता है तो साथ ही सब कुछ सुना देते हैं। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो। हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज़ बुलंद करने के लिए माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है वैसे पहले भी सुनाया लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के लिए चाहे कोई नेता है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई ऑफिसर है, लेकिन उनको समीप लाने का साधन है उनके सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उनको फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, तो सब बदल भी जाते हैं। तो बड़े तो सब बदल जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स व प्राइवेट असिस्टेंट जो शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा करो। तो नेक्स्ट बाबा ने कहा कोई भी अपने शहर की एसोसिएशन नहीं रहनी चाहिए सेवा के मामले में। तो इस प्रकार कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके ये सेवा को बढ़ाते रहना है। तो इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना है, क्योंकि उमंग उत्साह पर मुरली चल रही है। नया वर्ष उड़ाने बाबा उड़ा रहे हैं उमंग उत्साह में, फिर बाबा उड़ाने लगे। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। अंडरलाइन, बीच बीच में चेक करना। ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो। दिन रात को फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसा ही रहा। बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवजीवन के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नौमी इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो अब बाबा वरदान देना चाहते हैं। सभी इस वरदान को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाबा ने यह कह दिया आत्मा तो तेरी स्वच्छ होती जा रही है, ज्ञान योग से होती जा रही है, विक्रम विनाश होते जा रहे हैं, पर बाबा कहते इस तन को भी मंदिर बनाना है जहां पर आत्मा रहती है। हम ब्राह्मण तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा
कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कलम में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझ स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। वैसे भी ये मुरली चली, मुरली जब हम पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, डुबकी मुरली में लगाते हैं, हम इस ज्ञान रूपी मुरली में डुबकी लगाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो आत्मा हमारी स्वच्छ होती जाती है। उसके साथ साथ मुरली जो अंदर जाती है, हमारा मन भी, मन के साथ साथ हमारा बुद्धि पवित्र होती जाती है। तो हमारा शरीर भी कंचन बनने की तरफ जा रहा था, जो फ्यूचर में बनना ही बनना है लास्ट में। तो हमारा शरीर भी पवित्र बनता जाता है, स्वच्छ होता जाता है। तो इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव का वरदान बाबा ने दिया। तो स्लोगन है, रूहानियत का व्रत लेना ही ज्ञानी। तो अब डिटरमिन कर लो कि रूहानियत में ही रहेंगे तो तब तुम ज्ञानी आत्मा हो, अदरवाइज ज्ञानी आत्मा नहीं है। तो रूहानियत का व्रत लेना है, ज्ञानी तू आत्मा बनना है। सो शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा का, जिन्होंने ये मुरली आकर चलाई और आप सबके लिए ये मुरली वरदानों के रूप में दे दी, उमंग उत्साह बढ़ा दिया। और हमारा जीवन ही उमंग उत्साह है, हर घड़ी उमंग उत्साह है, हमारा ग्राफ बढ़ता ही रहता है। ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ये हमारी आत्मा की शक्ति है। तो शुक्रिया, शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। अगेन बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उमंग उत्साह के साथ शुक्रिया, नए युग के उमंग उत्साह के साथ, नए जीवन के उमंग उत्साह के साथ बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।